इस अभिनेत्री के राज ठाकरे भी थे दीवाने, फिर क्यों पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। 90 के दशक की एक बेहतरीन और बेहद ही खूबसूरत अदाकारा, उनका ऊंचा कद, मनमोहक मुस्कान और मासूम चेहरा सबके दिलों पर छू जाया करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर इनके इतने दीवाने हो गए थे कि सरेआम इन्हें किडनैप करने की धमकी दे दी थी। क्या आप जानते हैं, ये खूबसूरत अभिनेत्री कैंसर से पीड़ित हो गई थी। क्यों राजनेता राज ठाकरे उनके प्यार में पागल थे, और कौन थी ये एक्ट्रेस जिन्हें एक फोटोशूट करने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जानेंगे बहुत कुछ आज की वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की मासूम और खूबसूरत अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे के बारे में। 90 के दशक में शायद ही कोई ऐसा रहा होगा जो इनकी खूबसूरती का दीवाना ना बना हो। 1 जनवरी 1975 को सोनाली बेंद्रे का जन्म मुंबई के एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता सरकारी नौकरी करते थे और माँ एक गृहिणी थी। कॉलेज में एक बार टैलेंट सर्च प्रतियोगिता हुई और सोनाली ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया और उनका सिलेक्शन भी हो गया, जिसके बाद इन्होंने कई ब्रांड के लिए मॉडलिंग की, जिसमें निर्मा साबुन का एड उन दिनों बहुत पॉपुलर हुआ था। उन्हीं दिनों इन पर मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट की नजर पड़ी, जिन्होंने उनकी खूबसूरती और पर्सनैलिटी देखकर अपनी फिल्म नाराज में कास्ट कर लिया। इस फिल्म में इन्होंने पूजा भट्ट और अतुल अग्निहोत्री के साथ काम किया, लेकिन इस फिल्म को बनने में थोड़ा समय लगा और इसी बीच उनकी दूसरी फिल्म आग रिलीज हो गई। इस फिल्म में उन्होंने गोविंदा के साथ काम किया और उनके बॉलीवुड में एंट्री हो गई। ये फिल्म तो सफल नहीं हो पाई, लेकिन सोनाली को न्यू फेस ऑफ द ईयर फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इसी साल उनकी फिल्में आई टक्कर और गद्दार, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसी साल आई फिल्म बॉम्बे में इनका आइटम नंबर हम्मा हम्मा बहुत पॉपुलर हुआ और बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। इस गाने के बाद सोनाली ने अपनी खूबसूरती से इंडस्ट्री के साथ साथ आम लोगों को भी अपना दीवाना बना दिया। सुनील शेट्टी के साथ इसी बीच इन्होंने 2 फिल्में की थी। फिल्में तो सफल नहीं हो पाई, लेकिन सुनील के साथ सोनाली की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। अगले ही साल 1996 में उनकी फिल्म आई रक्षक और सपूत, जिसमें इन्होंने सुनील के साथ काम किया। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। इसी साल अजय देवगन के साथ उन्होंने दिल जले में काम किया। उनका रोल बहुत दमदार था और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। 1997 में उनकी फिल्में आई भाई, तराजू और कहर। इनमें भी 2 फिल्मों में वो सुनील शेट्टी के साथ ही नजर आई। 1998 में उनकी 6 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से जख्म और कीमत बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफलता के झंडे नहीं गाड़ पाती थी, लेकिन इनकी खूबसूरती और टैलेंट दोनों की वजह से वो हर दूसरी फिल्म में दर्शकों को नजर आ रही थी। अगले साल 1999 में उनके 4 हिंदी फिल्में और 2 तमिल फिल्में आई। इनमें से सरफरोश और हम साथ साथ है सुपर हिट रही। हम साथ साथ है में सलमान खान के साथ इनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। इसके अलावा सलमान और सोनाली ने 2.5 अक्षर प्रेम के और चल मेरे भाई जैसी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन दोनों ही फिल्मों में दोनों का गेस्ट अपीयरेंस रहा। इसके बाद गोविंदा के साथ जिस देश में गंगा रहता है और अनिल कपूर के साथ हमारा दिल आपके पास है रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्में सफल नहीं हो सकी और बॉलीवुड में इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। इसी बीच इनका एक प्रोड्यूसर से झगड़ा भी हो गया। ये प्रोड्यूसर थे जम्मू सुगंध, जिन्होंने सोनाली को हम्मा हम्मा सॉन्ग दिया था। उन्होंने सोनाली को अपनी फिल्म सिस्टम के लिए साइन किया था, लेकिन जब सोनाली को पता चला कि इसमें उनके अपोजिट एक नया हीरो आर्यन वेद लिया जा रहा है, उसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव की मांग की और कहा कि हीरो के मुकाबले मेरा रोल छोटा लग रहा है, जबकि मैं पुरानी एक्ट्रेस हूँ, मेरा रोल दमदार होना चाहिए। लेकिन प्रोड्यूसर ने उनके हिसाब से स्क्रिप्ट में चेंज नहीं किया। इसके बाद उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया और इसी के साथ उनकी 2 और फिल्मों की भी डील पूरी नहीं हो सकी और इन्हें 3 फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद भी उन्होंने लव के लिए कुछ भी करेगा, तेरा मेरा साथ रहे, प्यार किया नहीं जाता और लज्जा जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन इन फिल्मों में या तो इनका रोल छोटा था या फिर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। हिंदी फिल्मों में अपना काम न चलता देख उन्होंने साउथ इंडस्ट्री की तरफ रुख किया और वहाँ कई फिल्में की, जैसे इंदिरा, खड़गम, शंकर दादा MBBS, मनान, दुड्डू आदि में काम किया। सोनाली ने वैसे तो बॉलीवुड के बड़े सितारों के साथ काम किया, लेकिन सुनील के साथ इनकी जोड़ी सबसे ज्यादा हिट रही और सबसे ज्यादा इन्होंने सुनील के साथ ही काम किया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सोनाली सुनील को बहुत पसंद करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन सुनील पहले से शादीशुदा थे और अपनी बीवी माना को तलाक देने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद दोनों अलग हो गए। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे का। वैसे तो राज और सोनाली ने इस रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं किया, न ही दोनों पार्टनर रहे, लेकिन दोनों ने प्यार में होने की खबरें अक्सर उड़ती रहती थी। दोनों की नजदीकियां का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब माइकल जैक्सन पहली बार भारत आए तो एयरपोर्ट पर राज ठाकरे के साथ सोनाली बेंद्रे भी उनका स्वागत करने पहुंची थी, वो भी पूरे महाराष्ट्रियन वेशभूषा में। जानकारों की माने तो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सुनील शेट्टी की तरह राज भी पहले से शादीशुदा थे। जब बाल ठाकरे तक ये बात पहुंची तो उन्होंने सोनाली से शादी करने के लिए राज को मना कर दिया, क्योंकि शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी करना उनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद राज ठाकरे पीछे हट गए और दोनों अलग हो गए। सोनाली बेंद्रे के दीवानों में दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर का भी नाम आता है। शोएब के साथी खिलाड़ियों ने उनके पास में कई बार सोनाली की तस्वीर देखी थी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि वो सोनाली को बेहद पसंद करते हैं। उन्होंने बताया कि भारत पाकिस्तान मैच के दौरान ही उनकी मुलाकात सोनाली से हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं सोनाली को प्रपोज करना चाहता हूं और मजाक में कहा कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं उन्हें किडनैप कर लूंगा। हालांकि शोएब का ये प्यार एक तरफा ही रह गया। सोनाली और शोएब की उसके बाद फिर कभी
मुलाकात नहीं हुई। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसके बाद सोनाली बेंद्रे को कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। बात है साल 1996 की, जब फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान काले हिरन के अवैध शिकार की बात सामने आई। कहा जाता है कि सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया था। काला हिरन एक विलुप्त प्राय प्रजाति है और भारतीय वन्य जीव अधिनियम अनुसूची 1 के तहत उसे सुरक्षित किया गया। फिल्म के कई कलाकारों का इस शिकार में सलमान का साथ देने का आरोप लगा। इसके लिए सोनाली को भी सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़े थे। हालांकि बाद में सलमान खान को 5 साल की सजा हुई और बाकियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। सोनाली के साथ एक और विवाद जुड़ा हुआ है जो मार्च 1998 का है। उस समय एक शो टाइम नाम की मैगजीन आती थी। इसी मैगजीन के लिए सोनाली बेंद्रे ने फोटोशूट करवाया था। उन्होंने इस शूट में ड्रेस डिजाइनर चार्ल्स रिबेलो की डिजाइन की हुई ड्रेस पहनी थी। ये एक लेमन येलो कलर का शॉर्ट कुर्ता था जिसमें जगह जगह ओम नमः शिवाय का प्रिंट किया हुआ था। मैगजीन प्रकाशित होते ही कुछ लोगों ने सोनाली बेंद्रे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी और फोटो को आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि यह तस्वीर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। फिर सोनाली समेत 3 अन्य पर कथित तौर पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा। इसके बाद 27 मार्च 2001 को सोनाली फोटोग्राफर अमित कुमार अक्षर और ड्रेस डिजाइनर को अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद 12,000 रुपए की मामूली रकम चुकाकर वो बेल पर बाहर आ गए, लेकिन उन्हें एक सबक मिल गया। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2002 में फिल्म निर्माता गोल्डी बहल से शादी कर ली थी, जो कि फेमस फिल्म निर्देशक रमेश बहल के बेटे हैं। इन दोनों की मुलाकात सबसे पहले 1994 में हुई थी और पहली नजर में गोल्डी सोनाली को दिल दे बैठे। उन्हें प्रपोज किया तो सोनाली ने मना कर दिया, लेकिन गोल्डी ने हार नहीं मानी और इन्हें मिलाने का काम किया सुपरस्टार अभिषेक बच्चन ने, जो गोल्डी के अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद 2012 में गोल्डी और सोनाली ने शादी कर ली। 2018 में सोनाली बेंद्रे ने अपनी कैंसर की बात बताकर सभी को चौंका दिया, जिसका इलाज उन्होंने न्यूयॉर्क में करवाया और अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और एक योद्धा की तरह इस जंग को जीतकर सभी के लिए मिसाल कायम की है। आज सोनाली कई रियलिटी शो में जज के तौर पर नजर आती हैं और कुछ वेब सीरीज में भी काम कर रही हैं। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना